नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल जो हमारी कविता वाक है जिसकी कवित्री दलद यद है, उसके प्रथम 2 वाक हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा जो वाक है, उनका जो तीसरा जो पद्यांश है वो। इस पद में कवित्री मनुष्य को या मानव को सही शिक्षा देती हुई कहती है कि वह बुराई को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर चले। तो क्या कहती है कवित्री, पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यहाँ सीधी राह का अर्थ है अच्छाई से। प्रस्तुत पद में कवित्री कह रही है आई सीधी राह से, कि प्राणी संसार में सीधे मार्ग से आता है। सीधा मार्ग कौन सा होता है? अच्छाई का। तो कवित्री कह रही है कि मनुष्य इस संसार में सीधे मार्ग से आता है, उस समय उसके मन में किसी प्रकार की बुराई नहीं होती। गई न सीधी राह, किंतु इस संसार में आकर वह ईश्वरमुख मार्ग पर चलने लगता है और अंत तक उसी पर मार्ग पर चलता रहता है। तो पहले इनका अर्थ क्या हुआ? आई सीधी राह से गई न सीधी राह भी जो हमारी आत्मा है वो इस संसार में सीधे मार्ग से आ जाती है, बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं होती, लेकिन यहाँ आकर के वह अच्छे कार्य नहीं करती और ईश्वर से मुक्त हो जाती है और बुराई के रास्ते पर चलने लगती है। कविता आगे कहती है सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया आहा दिन। अब सुषम सेतु का यहाँ क्या अर्थ है? हठ योग के द्वारा जो 3 नाड़ियाँ होती है हमारे आज्ञा चक्कर में, उसका मध्य भाग। यानी कहने की बात है, सिंपल साधारण भाषा में आपके को मैं कहूँ कि जहाँ हम तिलक करते हैं वह सुषमा नाड़ी का स्थान बताया गया योग विद्या में। तो यहाँ कवित्री योग विद्या की बात कह रही है। क्या कह रही है? सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया आहा दिन, कि कवित्री कहती है कि मैं हठ योग के द्वारा विभिन्न माध्यमों से ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन मेरा सारा जीवन बीत गया और मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकी। बीत गया आहा दिन भी सारा समय, सारा जीवन बीत गया। कि सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया आहा दिन, कि कवित्री कह रही मैं हठ योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी, मैं योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन मेरा संपूर्ण जीवन बीत गया और मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, यानी समय चला गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माँ जी को तू क्या उतराई। आगे कवित्री कहती है उसके बाद जब मैंने अपनी जेब को टटोला करता भी अपने आत्म निरीक्षण किया, अपने भीतर देखा, अपना आत्मलोचन किया, तो पता चला कि मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। या माँ जी का अर्थ है गुरु या ईश्वर। कि इस कवित्री कह रही है जब अंत समय आ गया, इस संसार से जाने का समय आ गया, और उस समय उसने अपनी जेब टटोली, अर्थात उसने जब अपना आत्मालोचन किया तो उसे पता चला कि उसके पास अपने गुरु को या ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कहने का भाव क्या है कि उसने सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। इस संसार में मनुष्य अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता और वह यहाँ पर मोह में बन जाता और अंश में आ जाता है, तब उसके पास देने को कुछ नहीं होता। तो इसलिए ईश्वर के रास्ते पर चलना चाहिए। ये तो हमारा तीसरा पद्यांश। नेक्स्ट है फोर्थ पद्यांश में कवित्री क्या कह रही है? थल थल में बसता है शिव। कवित्री कथन क्या है? थल थल यानी हर कण कण में, कि हर जगह शिव बसा हुआ है। शिव को हम ईश्वर भी यहाँ कह सकते हैं कि ईश्वर के हर स्थान पर विद्यमान है। थल थल में बसता है शिव, जो शिव है यानी जो ईश्वर है वो हर कण कण में समाया हुआ, हर कण में विद्यमान है। कहने का भाव क्या है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में ईश्वर निवास करता है। हर जीव में, हर कण कण में ईश्वर का निवास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। आगे कवित्री कह रही है इसलिए हमें हिंदू और मुसलमानों के ईश्वर में भेद नहीं करना चाहिए, उनको अलग अलग नहीं देखना चाहिए।
कि हर संसार के हर कण कण में भगवान बसे हुए हैं, ईश्वर निवास करते हैं, इसलिए हमें हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। आगे कवित्री कह रही है, अगर हम स्वयं को जान लेते हैं, सच्चा ज्ञानी तो वही है जो स्वयं को जान लेता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कहने का भाव क्या है कि अगर हम ज्ञानी हैं तो हमें सच्चा ज्ञानी वही होता है जो अपने आप को जान लेता है, स्वयं को जान लेता है, अपना आत्मलोचन कर लेता है। वही है साहिब की पहचान। साहिब का यहाँ अर्थ है ईश्वर, और यही अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपनी आत्मा को जानना ही ईश्वर की को पहचानना है। तो ये बिल्कुल आसान सा था कि परमात्मा हर कण कण में समाया हुआ है। हमें किसी प्रकार से धर्म जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम भेदभाव नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जान लेता है, और जो स्वयं को जान लेता है वास्तव में ईश्वर की पहचान भी वही है। तो ये थी हमारी वाह कविता का चौथा पद्यांश। यहाँ हमारी कविता कंप्लीट हो जाती है, यानी पूरी हो जाती है। धन्यवाद।